फुटबॉल क्लब अपने प्लेयर को लीव पर देते हैं 10 करोड़ का, 9 करोड़ का, 12 करोड़ का। हमारा पेरेंट्स से ये आपके माध्यम से अपील है कि बच्चियों पर विशेष ध्यान दें। श्री अशोक यादव जी, उनसे कहा कि फुटबॉल के लिए आप कॉन्क्लेव करिए और हम उस पर कोशिश करेंगे कि बच्चों को ये हमारा अपना घर है और हम कोशिश करते हैं कि अपने घर में बच्चों से लेकर ऊपर तक एक विकास की फीलिंग पैदा होनी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में अभी हम कहेंगे बहुत पीछे है। परिणाम क्या हो रहा है कि कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन टोटल मिलाकर के हम लोग बहुत पीछे हैं। जितने IAS, IPS, PCS या अच्छी कंपटीशंस जितने होते हैं उसमें हमारे यहाँ के बच्चे बहुत कम सेलेक्ट होते हैं क्योंकि कॉलेजेस में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। आज हम जहाँ बैठे हुए हैं किरण सिसोदिया कॉलेज में, कनौजिया कॉलेज में, इसमें पढ़ाई के स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने इनको बधाई भी दी कि टॉप 10 में से इनके 4 बच्चे हैं। तो 40% की अगर एक कॉलेज की भागीदारी है तो उनके प्रधानाचार्य के, उनके प्रबंधन को, उनके अध्यापकों को हम भूर उनकी तारीफ़ करते हैं, उनको बधाई देते हैं। फुटबॉल राष्ट्रीय महासंघ के ये अभी हमने जो इस विद्यालय के मैनेजर हैं श्री अशोक यादव जी, उनसे कहा कि फुटबॉल के लिए आप कॉन्क्लेव करिए और हम उस पर कोशिश करेंगे कि बच्चों को, जो बच्चे आएंगे तो उनको आगे बढ़ाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जितना हमारे लेवल पर उनकी मदद होगी बच्चों को फुटबॉल में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जिस तरह से शिक्षा का लोड बच्चों को पड़ रहा है, उसी तरह से स्कूल भी देख रहे हैं आप, लगातार स्कूल भी खुल रहे हैं, उनका भी कॉम्पिटिशन का दौर हो रहा है, तो ऐसे बच्चों को किस तरीके का एक संदेश देंगे? एक हम बच्चों से पहले बच्चों के गार्जियंस को एक संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के लिए फ्री करें, बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दें। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ गार्जियंस ही बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, उनको ऐसे रखना चाह रहे हैं जैसे राजकुमार हों, और उनको अगर टीचर कुछ कह देगा, काम ज़्यादा दे देगा तो उनको परेशानी है। कॉलेजेस में जाते हैं, अध्यापकों से लड़ते हैं, तो यहाँ का माहौल बनाने की कोशिश है, नंबर 1। नंबर 2, मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, यहाँ के विद्यालयों में बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन वहाँ शिक्षा बिल्कुल नहीं। ऐसे कह सकते हैं कि विशाल शरीर की आत्मा सिकुड़ गई है। तमाम कॉलेजेस हैं जहाँ केवल रजिस्टर पे तो छात्र हैं, रजिस्टर पर अध्यापक हैं, रजिस्टर पे उनको पैसा लेते हैं अनुसूचित जाति और बैकवर्ड के बच्चों का, लेकिन न वहाँ स्टूडेंट है, न वहाँ टीचर हैं और न वहाँ कोई पढ़ाई है। एग्जामिनेशन में पैसा लेकर के 3rd डिवीज़न का अलग रेट है, 2nd डिवीज़न का अलग रेट है, 1st डिवीज़न का अलग रेट है, और ऐसे बच्चे डिग्री लेकर जब जाएंगे तो किसी कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं हो सकते। IAS, IPS तो छोड़ दीजिए, वो चपरासी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं है। शादियां हो जाती हैं, केवल करते हैं शादियां हो जाएं, अच्छा पैसा मिल जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों की दहेज पे बहुत ध्यान है, तो बच्चों का भी रुझान उधर ही है शादी की तरफ। और गार्जियंस के लिए भट्टा लगाएंगे, उस पर पैसा लगा देंगे, खेत खरीदेंगे, सारी पैसा उसमें लगाएंगे, बंदूक खरीदेंगे, अपनी चप्पल बेच देंगे, ठीक है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ नहीं करना चाहते। अगर किसी परिवार में एक बच्चा क्लास 1, क्लास 2 या अच्छी सर्विस में आ जाता है तो उस परिवार की कायाकल्प हो जाती है। हमारे यहाँ क्या हो रहा, भट्टा तो लगाए, हर जाति अपनी लगाए फिर रहा है। चौहान बस सर्विस, यादव बस सर्विस, दीक्षित बस सर्विस, ये सब लगाए हुए हैं, इसी में अपनी शान समझते हैं। इस भावना को छोड़ना पड़ेगा। प्लस पेरेंट्स को बच्चियों को मोटिवेट करने और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लड़कों को तो बहुत सारे चांसेस मिल जाते हैं, जैसे कहा आपने ईंट के भट्टे लगवा देते हैं या कोई बिजनेस करवा देते हैं, और जिन जिलों का अभी आपने नाम लिया, मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, यहाँ पे लड़कियों को उतने चांसेस नहीं मिलते हैं जितने कि मेट्रो सिटीज़ में दे दिए जाते हैं। तो पेरेंट्स से क्या कहेंगे सर? हमारा पेरेंट्स से ये आपके माध्यम से अपील है
कि बच्चियों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बच्चियों से ही हमारा भविष्य आगे बनेगा। वही बच्चियां जहाँ जाएंगी उनके बच्चे होंगे, अगर वो पढ़ी लिखी हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, अगर उनको अच्छी सर्विस में है तो उनके बच्चे उनसे प्रेरणा लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और बच्चियों को केवल ये न समझें कि बस डिग्री लेकर के शादी करना है, उनको वास्तव में शिक्षा दिलवाएं और उनका स्वास्थ्य पर, उनकी शिक्षा पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो सकता है उसका खर्च करें। सर स्पोर्ट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे लोगों को मोटिवेट करने के लिए? स्पोर्ट्स में पहले तो यहाँ के लोगों को गुटखा छोड़ना चाहिए, शराब छोड़नी चाहिए, मोबाइल का त्याग करना चाहिए और फील्ड में आना चाहिए बच्चों के लिए। अगर फील्ड में आएंगे तभी वो हर फील्ड में आगे जाएंगे। हम फुटबॉल फेडरेशन में प्लेयर्स स्टेटस कमेटी के ऑल इंडिया चेयरमैन हैं। हम देख रहे हैं कि फ़ुटबॉल के प्लेयर की कितनी कीमत है। 4-4, 5-5 साल के लिए फुटबॉल क्लब अपने प्लेयर को लीव पर देते हैं, 10 करोड़ का, 9 करोड़ का, 12 करोड़ का एक खिलाड़ी को। अगर एक खिलाड़ी को 4 साल में 9 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ मिलता है तो बताइए उसका स्टेटस क्या है। अगर हमारे बच्चे सेलेक्ट होंगे तो वो जब उनको ये स्थान मिलेगा तो क्षेत्र का भी विकास होगा, उनके परिवार का विकास होगा, आने वाली जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो बच्चों को फील्ड में आने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। हम मैनपुरी में देख रहे हैं स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, खाने पीने के साधन भी अच्छे हैं, लेकिन सड़क पर दौड़ते हुए बच्चे नहीं मिलते, फील्ड में नहीं दिखाई देते। तो परिणाम क्या हुआ, जो फोर्स में हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। पहले मैनपुरी जाना जाता था कि हर घर में एक फ़ौज में है, एक पुलिस में है या एक अध्यापक है, और पहले कहा जाता था और एक डकैत है। शुरुआत में मैनपुरी के लिए कहा जाता, जब हम वकालत ज्वाइन करने गए तो एक हाईकोर्ट जज ने हमसे पूछा, एक हम 396 की बहस कर रहे थे केस, उसने कहा कि मैनपुरी में तो हर घर में एक डकैत है, एक किसान है और एक पुलिस में। तो हमने कहा नहीं, अब स्थिति बदल गई है। हमने कहा, रिप्लाई दिया कि अब स्थिति बदल गई है, अब हर घर में एक अध्यापक है, एक किसान है और एक फ़ौज में। तो ये स्थिति लाने की ज़रूरत है। जो हम लोगों की हमारे बारे में धारणा बनी हुई है बाहर, अच्छी नहीं है, नेगेटिव धारणा है, पॉजिटिव धारणा नहीं है। पॉजिटिव धारणा बनाने के लिए हम लोगों को फ्रंट पर कुछ करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।